टेंशन को पेंशन देने का और फेस के ऊपर ऑलवेज एक स्माइल रखने का। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो सीक्वेंस एंड सीरीज होगा। ठीक है, क्या होगा? सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये सीक्वेंस क्या होता है और ये सीरीज क्या होता है। हम सीक्वेंस किसे बोलेंगे, हम सीरीज किसे बोलेंगे। ठीक, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक, तो ये सीक्वेंस, ठीक, ये सीक्वेंस क्या होता है? ठीक, सबसे पहले ये देखते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है, मान लो कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, ये मैंने कुछ एक नंबर्स ले लिए। ठीक, इससे अगर हम गौर से देखें तो इसमें एक चीज मुझे कॉमन दिखी है। क्या? इनके बीच का जो गैप है वो क्या है? 2 है। माने सब हर एक नंबर के बीच का गैप सेम है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो नंबर्स है ना ये एक पैटर्न्स में है। इसमें ये एक पैटर्न्स में है। तो ऐसे नंबर जो कि एक पैटर्न्स में हो तो उसे हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस किसे बोलते हैं? जब कोई नंबर एक पैटर्न में अरेंज हो तो उसे हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2 के पावर क्यूब, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6। ठीक, अगर मैं इनके बीच का रेशियो निकालूं 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, ये बराबर होगा 2 के पावर 5, 2 के पावर 4, 2 के पावर 6, 2 के पावर 5। ठीक, तो इनके बीच का जो रेशियो है ना वो हमारा ऑलवेज सेम आएगा, हर एक में 2 आएगा। ठीक, तो सीक्वेंस किसे बोलेंगे? एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि सीक्वेंस हम उसे बोलेंगे जब कोई नंबर एक पैटर्न्स में अरेंज हो। ठीक, अब हम लोग सीरीज किसे बोलेंगे? मतलब सीरीज क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है जब कोई नंबर को हम सिंपली ऐड कर दें। क्या कर दें? ऐड कर दें। तो सीरीज का मतलब होता है सम। क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है सम। ठीक, तो ये तो हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, इस चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा, माने किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस हम करेंगे वो थोड़ा सा हम बता देता हूं मैं। ठीक, तो इसमें हमें 2 टॉपिक देखने को मिलेगा, एक होगा एपी और दूसरा होगा जीपी। क्या? एक होगा एपी और दूसरा होगा जीपी। ठीक, तो एपी का मतलब तो सबको पता है क्योंकि हम लोगों ने 10th में इसे पढ़ा था। किसने पढ़ा था? 10th में। एपी का मतलब क्या होता है? जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कॉमन होता है सब में। और जीपी का मतलब क्या होता है? जो कॉमन रेशियो होता है सब में, मतलब जो रेशियो होगा वो कॉमन होगा, हर एक में कॉमन रेशियो होगा। ठीक, तो इसमें डिफरेंस कॉमन है, इसमें रेशियो कॉमन है। ठीक, तो इन 2 टॉपिक के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इसमें तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक, बोल रहा है फाइंड द 440th एंड 441th टर्म। क्वेश्चन है पहला वाला, बोल रहा है फाइंड द 440th एंड 441th term of the sequence given by पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इज नॉट द square of a natural number if n is the square natural number। ठीक, देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द 440th एंड 441th टर्म। हमें ये और ये टर्म निकालना है, हमें 2 टर्म निकालना है। ठीक, ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय, यहां पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है हमें। ठीक, ये हमारा एक सीक्वेंस दिया हुआ है।
तो हमें 2 टर्म निकालना है, ठीक। तो इसमें कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ n इज नॉट द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ये वो टर्म होगा जब n किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, तब जाकर के ये टर्म होगा। तो इसमें ये जो है किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो टर्म होगा 440 ये होगा 440। देखो टर्म का मतलब होता है n, मतलब जब भी ये टर्म के बारे में बोल रहा होगा तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली n को, मतलब कि n का वैल्यू बता रहा है वो, ठीक है। तो 440th टर्म निकालना है, तो n का वैल्यू क्या होगा 440, ठीक। तो ये वाला टर्म हमारा निकल करके आ गया, ठीक, कोई दिक्कत। चलो अब हमारा जो अगला जो कंडीशन है क्या बोल रहा है, इफ n इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, अगर n किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा तब जाकर के ये टर्म होगा। मतलब ये जो है ये 21 का स्क्वायर है, किसका 21 का, तो इसका मतलब 441 का जो टर्म होगा वो किसके इक्वल होगा 2.7 के, ठीक। तो ये हमारा दोनों टर्म निकल करके आ गया, ठीक। चल अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है राइट द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म, हमारे पास एक जनरल टर्म दिया हुआ इस तरह से an 2n + 5, ठीक, एक जनरल टर्म दिया हुआ है, ठीक। तो अब हमें बोल रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म निकालना, मतलब n का वैल्यू जब 1 2 3 होगा तब मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, n की जगह पे 1 डालना है, माने n का वैल्यू 1 होगा तो वो माने वो फर्स्ट टर्म होगा क्या वो निकाल रहा हूँ, ठीक है। 2 × 1 + 5, ठीक, तो 2 + 5 ये 7, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 7। यहीं पर अगर मैं सेकेंड टर्म के बारे में बात करूँ तो ये होगा 2 × 2 + 5, 4 + 5 = 9, ठीक। यहीं पर अगर मैं थर्ड टर्म निकालूं तो थर्ड टर्म क्या होगा 2 × 3 + 5, ये होगा 11, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट 3 टर्म आ गया, माने 7 9 11, ठीक। अगला जो है सेम है, इसमें भी हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, जनरल टर्म यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है an n-3 / 4, ठीक। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा 1 - 3/4, दैट इज -2/4 - 1/2। सेकेंड टर्म क्या होगा, n के जगह पे 2 रखेंगे, 2 - 3/4 - 1/4, ठीक। ये हमारा सेकेंड टर्म आ गया। a3 3 - 3/4 0/4 0, ठीक। ये हमारा पहला 3 टर्म आ गया 1/2 1/4 - 1/4 और 0, और यहाँ पर क्या है 7 9 11। तो यहाँ पर ये मेरा 3 टर्म है और यहाँ पर ये मेरा 3 टर्म है। इजी था, टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है What is the 20th term of the sequence defined by, 20th टर्म निकालना हमें, कौन सा टर्म निकालना है 20th टर्म। तो an n-1 2 - n 3 + n, ठीक।
तो 20th टर्म निकालना है, तो A20 20 माइनस 1 2 माइनस 20 3 प्लस 20, ये होगा 19, ये होगा माइनस 18 23। तो इसे हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 27 2 18 20 7 3 4 18 6 5 24 29 2 32 34 7 3 4 6 6 7 8 7, तो माइनस 7 8 6 6 हमारा 20th टर्म आ गया। अगला देखते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक, एकदम आसानी से हो रहा है क्वेश्चन, टफनेस अभी तक आया नहीं है, ठीक, धीरे धीरे टफनेस बढ़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है अ सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, एक सीक्वेंस हमारा डिफाइन है Tn n माइनस 1 और n माइनस 2। तो यहाँ पर ही हमें बोल रहा है कि सो दैट द फर्स्ट टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर जीरोस, मतलब पहला दो टर्म, मतलब n का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2 जब होगा तब वो जीरो के बराबर होगा। जैसे T1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2, तो ये तो जीरो हो गया। यहीं पर अगर मैं सेकेंड टर्म के बारे में बात करूं तो 2 माइनस 1 2 माइनस 2, तो यहाँ पर ये जीरो हो गया। मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ये दोनों जीरो था, और क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि हमें शो कराओ, मुझे दिखाओ कि पहला दो टर्म जीरो के बराबर है, और बोल रहा है कि उसके बाद वाला जो टर्म होगा वो सब पॉजिटिव है। जैसे T3 कितना होगा, अगर n की जगह पे 3 में पुट करूं, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 6। तो इसी तरह से अगले जितने भी टर्म्स होंगे हमारे वो क्या होंगे, सब हमारे पॉजिटिव होंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हुआ, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो सीरीज से है, बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। क्या बोल रहा है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ सीरीज, और वो सीरीज दिया हुआ है कुछ इस तरह से 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 डॉट 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 ऐसे करके nth टर्म तक जा रहा है, ठीक, nth टर्म तक ये है। तो हमें 20th टर्म निकालना है, 20th टर्म ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये एक पैटर्न में, वो पैटर्न क्या है, ये 2 4 6, तो ये 2 का मल्टीपल है, और यहाँ पर 4 6 8 है, तो ये कुछ इस तरह से 2n मतलब 2 to 4 प्लस 2। इसी पैटर्न में अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ, 2 1 जा 2, ठीक, यहाँ पर 1 रखूँगा 2 1 जा 2 प्लस 2, ये 4 आ जाएगा। यहीं पर इसके बारे में बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ 2 2 जा 4, यहाँ पर मैं 2 रखूँ 2 2 जा 4 प्लस 2 6, तो ये इस पैटर्न में हमारा अरेंज है। तो हमें 20th टर्म निकालना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, n की जगह 20 रख देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 2 40 42। तो ये हमारा 20th टर्म आ गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ईपी से है,
बोल रहा है इफ ए बी सी डी ई आर इन ए पी, बोल रहा है ए बी सी डी ई आर इन ए पी, ए बी सी डी आर इन ए पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालना है किसका, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस a, इसका वैल्यू हमें निकालना है। और यहाँ पर दे रखा है कि a b c d e आर इन ए पी, ये सब ए पी में है। इसका मतलब क्या है कि जो a है, मतलब ए पी में मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा सब में। तो पहला a, b का वैल्यू हम लिख सकते हैं a प्लस डी, c का वैल्यू लिख सकते हैं a प्लस 2d, d का वैल्यू लिख सकते हैं a प्लस 3d और e का वैल्यू लिख सकते हैं a प्लस 4d। तो बस इन सब ये जो वैल्यूज है इसमें पुट करना है हमें। a माइनस 4, b का वैल्यू क्या है a प्लस d, c का वैल्यू क्या है a प्लस 2d और माइनस 4, d का वैल्यू क्या है a प्लस 3d और e का वैल्यू क्या है a प्लस 4d। तो a माइनस 4a माइनस 4d प्लस 6a प्लस 12d माइनस 4a माइनस 12d प्लस a प्लस 4d। अब इसको देखते हैं कुछ कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं। ये हमारा 6a है और ये हमारा 6a 7a 8a माइनस 4a माइनस 4a, ये 8a ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, d ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और माइनस 4d और ये प्लस 4d। तो हमारा जो आया टोटल मतलब कि सिंप्लीफाई करने के बाद 0 आया। तो ये हमारा 0 फाइनल आंसर है। देख अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसे पढ़ के समझाता हूँ, ठीक है। बोल रहा है इन द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 3 लाख, मतलब एक पर्सन का जो इनकम है वो कितना है 3 लाख है। 3 लाख का इनकम है इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 10,000, मतलब इसका जो इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ मैं इंक्रीज लिख देता हूँ। ये जो इनकम इंक्रीज हो रहा है वो 10,000 करके हो रहा है, 10,000 करके ये इनकम इंक्रीज हो रहा है पर ईयर, हर एक साल, फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर तक। मतलब यहाँ पे जो एन का मतलब कि जो टाइम दिया हुआ है वो 19 ईयर दिया, मतलब कि 19 साल तक इसका जो इनकम है ना वो 10,000 करके बढ़ रहा था। क्या करके बढ़ रहा है 10,000 करके। पहले साल में इसका जो इनकम है 3 लाख है, ठीक। नेक्स्ट साल में माने अगले साल में इसका 10,000 करके इनकम बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये पूछ रहा है कि 19 मतलब कि 19 साल तक ऐसे उसका इनकम बढ़ते रहा। अब ये पूछ रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर, मतलब कि 20 साल बाद वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें टोटल सम करना, मतलब कि इसका सम निकालना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर ही सम का फॉर्मूला यूज होगा एपी का। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर ही 20 साल तक ना, तो n20 20/2 2 इंटू फर्स्ट पहला a का वैल्यू a है और n का वैल्यू तो 20-1 d, डिफरेंस कितना है सब में 10,000 का 10। तो कितना हो जाएगा
तो टोटल सम हमारा निकल करके आ गया। 20 साल बाद इसे इतना रुपया टोटल मिलेगा या हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ए 3 नंबर इन एन एपी इज 224। बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए 3 नंबर इन एपी, एपी में एक नंबर है, ठीक, तो यहाँ पे एक एपी का नंबर ले लेता हूँ। तो इनका जो प्रोडक्ट है मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये है 224। और बोल रहा है एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर, ये लार्जेस्ट नंबर है, तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो 7 टाइम्स है स्मॉलेस्ट नंबर का। तो अब ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस डी इज इक्वल टू 7 है, 7d हो जाएगा। तो a माइनस 7a इज इक्वल टू माइनस 7d माइनस डी, तो माइनस 6 से माइनस 8d, a का वैल्यू 8d बाई 6। तो a का वैल्यू कितना आया 4/3d। तो यहाँ पर सिंपली अब मुझे क्या करना है, a का वैल्यू इसमें डाल देना है इस इक्वेशन में। तो a मतलब 4/3 d का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 4/3 d, ये हो जाएगा 16/9 d का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर 4/3d सेवन डी का स्क्वायर 9 इंटू 4/3d 7 1 is 7 42, 7 1 is 7 16, 8। तो d इज इक्वल टू डी क्यूब 9 इंटू 3 इंटू 8, मतलब d ये डी क्यूब है, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो d का वैल्यू 6 निकल गया, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a का वैल्यू हमारा 8 निकल करके आ गया। तो a का वैल्यू मुझे मिल गया, यहाँ पे मुझे d का वैल्यू मिल गया। तो अब हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर्स। अब मुझे नंबर निकालना है, तो a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 8 माइनस 6 2 होगा। a का वैल्यू कितना होगा, ये तो फर्स्ट हो गया, और a का वैल्यू 8, ये सेकेंड वाला, और थर्ड वाला हो गया a प्लस डी ना, तो 8 प्लस 6 14। ठीक, तो ये 3 नंबर्स आ गए हमारे 2 8 14। अगला जो क्वेश्चन है हमारा बोल रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, कौन सा टर्म हमारा 4 9 14 19 इज 124।
तो यहाँ पर पूछ रहा कौन सा टर्म हमारा ये होगा, तो इसका मतलब वो एक्चुअली n का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर मेरा a का वैल्यू कितना दिया है 4, d का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 5 निकल गया। तो ये वाला टर्म मतलब 124 कौन सा टर्म होगा, तो यहाँ पर मेरा a n का वैल्यू दे रखा है। तो AP का जो फॉर्मूला होता है, तो a n का वैल्यू 124, a का वैल्यू 4 प्लस n नहीं पता, d का वैल्यू 5। तो n का वैल्यू 25 आ गया, मतलब 25th टर्म हमारा 124 होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म एंड द 19th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें nth टर्म निकालना है और 19th टर्म निकालना है, मतलब हमें दो टर्म निकालना है। सीक्वेंस दिया हुआ है 5 2 -1 -4, इस तरह से एक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो पहला टर्म तो हमें पता है, डिफरेंस कितना है -3 का, सब में -3, मतलब ये d का वैल्यू है। तो यहाँ पर nth टर्म निकालना है। a का वैल्यू कितना है 5, n का वैल्यू कितना है n ही है, और d का वैल्यू -3। तो nth टर्म हमारा निकल करके आएगा तो ये हमारा nth टर्म है। क्लियर, ये हमारा nth टर्म है। और हमें पूछ रहा है 19th टर्म, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ था हमारा 5, d का वैल्यू -3। 19th टर्म निकालना है, तो a 19th, तो a का वैल्यू 5, 19 -1, d का वैल्यू -3। तो 19th टर्म हमारा ये निकल करके आया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 18, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो थर्ड टर्म है किसी एपी का वो 18 है, और बोल रहा है एंड द सेवेंथ टर्म इज 30, सेवेंथ टर्म 30 है, देन फाइंड द सीरीज। हमें सीरीज निकालना है। क्या निकालना है? सीरीज निकालना है। तो 13th टर्म सॉरी थर्ड टर्म 18 दिया हुआ है और सेवेंथ टर्म 30 दिया हुआ है, तो इसे हम कैसे करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए ना हमें दो इक्वेशन चाहिए होगा। पहले हमें दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट मत करेंगे तो हमारा ए और डी का वैल्यू निकलेगा, तब जाकर के एक सीरीज बनेगा। जैसे ए थर्ड, तो ए थर्ड मतलब थर्ड टर्म का वैल्यू कितना 18 है, ए प्लस 2d, ये हमारा पहला इक्वेशन बना। सेवेंथ टर्म हमारा 30 दिया हुआ है, मतलब ए सेवेंथ, ए प्लस 7 मतलब 6d, सेकेंड इक्वेशन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा 4d, ये कितना होगा 2 1 12, हाँ d का वैल्यू कितना हो गया 3, तो हमारा d का वैल्यू हो गया। और यहाँ से हम a का वैल्यू भी अब निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू कितना होगा 12, ए का वैल्यू कितना होगा 12 होगा। तो ए का वैल्यू निकल गया,
डी का वैल्यू निकल गया, तो हमें अब सीरीज़ निकालना है। तो सीरीज़ का मतलब होता है सम। तो पहला है 12, सेकेंड क्या होगा, डिफरेंस 3 का है, मतलब अगला टर्म 15 होगा, 3 18 प्लस 3 21, इस तरह से चलते रहेगा। क्लियर है? हमें सीरीज़ निकालना था। सीरीज़ का मतलब क्या होता है, सम। तो बस ये सीरीज़ हो गया।